जज अरशद मलिक ने एक एफिडेविट और प्रेस रिलीज जारी की। 6 जुलाई को जब मरियम नवाज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ बैठकर वो वीडियो जो नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही का सबूत है कि जज साहब ने अंडर इन्फ्लुएंस उनके खिलाफ फैसला किया है, उसकी तमाम चीज़ें जब पाकिस्तान की आवाम के पास रखी 6 जुलाई को, तो 11 जुलाई को 4 दिनों के बाद जज अरशद मलिक साहब ने एक एफिडेविट और एक प्रेस रिलीज जारी की। 12 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि जज अरशद मलिक साहब को अपने पेरेंट डिपार्टमेंट जो लाहौर हाई कोर्ट है उस पर रिपैट्रिएट कर दिया जाए। और यहाँ ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि किस तरह जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपना असर इस्तेमाल करते हुए 12 जुलाई का ऑर्डर जज अरशद मलिक को रिपैट्रिएट करने का और 22 अगस्त तक अरशद मलिक साहब बतौर OSD मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में मौजूद रहे। तो हमारी एप्लीकेशन का यह हिस्सा बनाया गया है कि जब 12 जुलाई को ऑर्डर आ गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, डायरेक्शन चली गई थी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, तो 22 अगस्त तक जज अरशद मलिक जिन्होंने पहले ही दबाव में आकर मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में क्या कर रहे थे। और इसी दौरान 16 तारीख को जज अरशद मलिक ने, जबकि उनको रिपैट्रिएशन का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर चुकी थी, उन्होंने अपना असर रसूख और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का इस्तेमाल करते हुए 16 तारीख को एक FIR कटवाई, जबकि वो गैर कानूनी तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में मौजूद थे। लेकिन क्योंकि इस सारे की कड़ी इस मौजूदा नालायक और नाअहल हुकूमत से मिलती है, इसीलिए जज साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद होते हुए रिपैट्रिएट नहीं किया गया। उनको 1.5 माह के बाद रिपैट्रिएट किया गया। तो हमने ये सवालात उठाए हैं कि क्यों उनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में रखा गया, जहां बैठकर वो FIR कटा रहे थे। FIR तो उन पर कटनी चाहिए जो एफिडेविट में और प्रेस रिलीज में एतराफ़े जुर्म करता है। वो जज जिसके बारे में आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि सॉर्डेड एंड स्टिंकिंग कॉन्डक्ट था इन जज का, कानून पे धब्बा है, उनको मौजूदा हुकूमत प्रोटेक्शन देती है, 1.5 माह के बाद रिपैट्रिएट करती है, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी कि क्यों रखा गया है उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। और अभी तक वो जज जो कानून पे धब्बा है, जिसका कॉन्डक्ट सॉर्डेड एंड स्टिंकिंग है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं हुई। और उन्होंने तस्लीम किया और एक झूठा एफिडेविट दिया। झूठे एफिडेविट में कहा कि मुझे नवाज शरीफ ने और चंद लोगों के नाम दिए कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की और ब्राइब करने की कोशिश की है। तो हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में आज ये भी सवाल उठाया है कि क्या जज अरशद मलिक को ये ब्राइब और इन्फ्लुएंस करना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मरियम नवाज ने वीडियो दी पाकिस्तान की आवाम को, उसके बाद याद आया? उन्होंने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के सुपरवाइजरी जज को दौराने समाअत ये बताया कि मुझे मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनका मैं फैसला लिखने जा रहा हूं, उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया और मुझे ब्राइब किया? वो इसलिए नहीं बताया कि पूरा एफिडेविट झूठ पर मबनी है। उस एफिडेविट के अंदर जब अपना जुर्म साबित हो गया, जब अपनी चोरी अया हो गई, जब पाकिस्तान की आवाम को ये पता चल गया कि दबाव के ऊपर 3 दफा मुंतखब वजीर आजम को के खिलाफ फैसला लिखवाया गया है, उस वक्त एफिडेविट भी आ गया और उस वक्त प्रेस रिलीज भी आ गई। हमारी एप्लीकेशन में यह भी सवाल उठाया गया है कि जब कार्रवाई शुरू नहीं हुई जज साहब के खिलाफ, जिन्होंने ये एफिडेविट
और मीडिया पर प्रेस रिलीज दी, तो ये एफिडेविट किसने लीक किया? ये मीडिया को एफिडेविट किसने दिया? और क्या कानून इस बात की इजाजत देता है कि जज साहब प्रेस रिलीज इशू करें, जिस प्रेस रिलीज में पार्टी वो खुद है? क्या उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाजत ली थी प्रेस रिलीज इशू करते वक्त? क्या उन्होंने एफिडेविट मीडिया को लीक करते वक्त, जिसमें मोहम्मद नवाज शरीफ का मीडिया ट्रायल हुआ? हम मीडिया ट्रायल से नहीं डरते, ये 4 साल से रवायत जारी है, और आजकल उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है जिन्होंने ये रवायत रखी थी। और आज मुल्क का हकीकी और मुंतखब वजीर आजम कोट लखपत जेल में है, और इसलिए आज सिलेक्टेड क्योंकि मुल्क पे मुसल्लत है, तो मुल्क में रोटी बंद, मुल्क में रोजगार बंद, मुल्क में कारोबार बंद, मुल्क की जग हसाई हो रही है। और यही वजह है कि जब जब हकीकी नुमाइंदों के साथ पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ, इसी तरह पाकिस्तान की आवाम ने उसके नताइज भुगते। और हमने ये सवाल उठाया है इस एफिडेविट में कि क्यों अरशद मलिक साहब के खिलाफ अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, तब के वो रिपैट्रिएट कर दिए गए हैं, और क्योंकि उन्होंने ये फैसला दबाव पर दिया, इन्फ्लुएंस दिया, और उनको आपने रिपैट्रिएट कर दिया सजा नंबर 1, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कराने का हुक्म दिया सजा नंबर 2, और उनके कॉन्डक्ट पे सॉडिड और स्टिंकिंग का धब्बा लग चुका है। लेकिन जो फैसला उन्होंने दिया वो बेगुनाह आज भी कोट लखपत जेल में है, इसका कोई पूछने वाला नहीं। इस पे सवाल उठाओ तो नालायक हुकूमत कहती है कश्मीर की बात करो। सवाल उठाओ कि आज 1 साल होने को आया है, नवाज शरीफ, साद रफीक, सलमान रफीक, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इमरानुल हक आज बेगुनाह जेल में है, क्योंकि नैब ने खुद अभी तक कोई रेफरेंस दायर नहीं किया। लेकिन ना पूछो इस पर सवाल कि क्यों वो जेल में है, और ट्रायल के इस वक्त एक्यूज्ड है, उन पे कोई 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। और सबके ऊपर एक कॉमन बात है, एक ऐसी बात जो सब केसेस के ऊपर कॉमन है, 3 दफा वजीर आजम, 3 दफा वुजरा और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की। लेकिन किस पर इल्जाम लगाया? सरकारी खजाने की करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, आज तक इल्जाम है जाती कारोबार का। और जाती कारोबार में भी जब कुछ नहीं मिलता तो शाहिद खाकान पे, जो कि मुल्क का वजीर आजम, 2 दफा वजीर रहा, उस पे मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। नैब कहती है कोई करप्शन नहीं हुई सर, आपने अपने इख्तियारात का तजावुज किया। और आप पे इल्जाम है कि आपने फॉरेन ऑफिस की गाड़ियां क्यों इस्तेमाल की, जो इस वक्त भी वजीर आजम इस्तेमाल कर रहा है, जो इस वक्त भी वजीर आजम इस्तेमाल कर रहा है। ये वो नालायक और नाअहल हैं जो टीवी प्रोग्राम बंद करते हैं। रऊफ क्लासरा साहब का टीवी प्रोग्राम बंद हुआ, नजम सेठी साहब का टीवी प्रोग्राम बंद हुआ, बाकी जितने लोगों का टीवी प्रोग्राम बंद हुआ उन्होंने ऑनलाइन टीवी प्रोग्राम खोल लिए। और ये इतने छोटे लोग हैं, ये इतना छोटी जहन का वजीर आजम है कि बात करता है कि अबसार आलम अपनी तनख्वाह वापस करे। आपने अपनी तनख्वाह वापस की जब आप पार्लियामेंट से फरार थे और इस्तीफे दिए हुए थे। उसने तो काम किया, उसने पेमरा की तारीख में जो डिक्टेटर ने कानून बनाया, उस कानून के होते हुए उसने पाकिस्तान के जो मीडिया था उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। उसको कहते हैं अपनी तनख्वाह वापस करो। ये है छोटी ज़हनियत। अभी इस वक्त का जो सदर है, वजीर आजम है, इस वक्त जो इस वक्त पार्लियामान में गुजरा हैं, सब अपनी तनख्वाहें वापस करें, क्योंकि आप तो नौकरी पे भी नहीं थे। पार्लियामान के ऊपर हमला करके, पार्लियामान पे लानत भेजकर आप पार्लियामान से फरार थे।